पाइथन के एग्जाम वाले पहाड़ को किस तरीके से पार करें। पहाड़ शब्द मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, जनरली मैं पढ़ाई में ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ओ लेवल के पेपर को देखा जाए तो पेपर में क्या होता है, बाकी तीनों पेपर में तो आप पढ़ उड़ के रट के किसी तरीके से पास हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पाइथन की बात आती है प्रोग्रामिंग आपकी शुरू हो जाती है और प्रोग्रामिंग आते ही आधे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इस पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से इसमें अच्छे ग्रेड स्कोर किए जाएं, इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। एकदम बेस से मैंने तरीका निकाला है कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए और कैसे अच्छे ग्रेड लाने चाहिए। यहाँ पर देखिए की पॉइंट्स मैं नोट करके आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये मैं काफ़ी बार कहता भी हूँ वीडियो में कि मुझे आपको कोई चीज़ बतानी है तो देखिए हमने की पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुँह में जो आया बता दिया। तो आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके भविष्य की बात है, आपके एग्जाम की बात है, तो आप भी पेन कॉपी लेके बैठिए और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको नोट करिए ताकि उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। चीज़ें कब वर्क करेंगी, जब मैं बताऊंगा और आप उसको फॉलो कर ले जाओगे तभी वो चीज़ वर्क करेगी। मेरी बात सुन के ही अगर पास हो जाते तो मैं 24 घंटे लाइव आके अपनी बात सुनाता ही। चलिए बात करें सबसे पहले कैसे इसमें इतने बच्चे फेल होते हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। फेल होने का मुख्य कारण जो मुझे समझ में आया, मैंने काफ़ी बच्चों से बात भी करता रहता हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे क्या कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन याद करके चले जाते हैं। लेकिन पाइथन अगर सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन याद करने में दिक्कत क्या है कि आपको उसका ग्राउंड नहीं पता है। अगर कोई प्रोग्राम बताया गया और उसका आउटपुट बता दिया गया और आप उसको याद करके गए हैं तो आप दोबारा से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। बाकी पेपरों में क्या होता है, मान लो पूछ लिया गया वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज हुई, ये तो एक जाहिर सा जवाब है, आप याद कर सकते हो। लेकिन वहीं पाइथन में अगर मैं पूछ लिया जाए कि ये लूप कितनी बार चलेगा तो आप इसको तभी कर पाओगे जब आपने उस चीज को समझा होगा। तो ये वो मुख्य कारण है कि लोग समझते नहीं है सवाल को, सिर्फ याद करने की पाइथन में कोशिश करते हैं। इस कारण सबसे ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। इसको यकीन मान के चलिए कि मान लीजिए 10 बच्चे फेल हो रहे हैं तो 8 बच्चों का यही कारण होता है। तो सर इसमें क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज समझिए कि आप की पॉइंट्स को तैयार करिए। सर ये की पॉइंट्स क्या चीज है, तो आप अपने सिलेबस को खोलिए और उसमें जो जो वर्ड लिखे हैं उसका मतलब समझिए। अब इसमें पूरा समय लगाने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे में ये काम आप कर लोगे। जो बता रहा हूँ इस ध्यान से समझो। जैसे आपको पढ़ लेना है एक एक पॉइंट की डेटा टाइप क्या होता है, या वाइल लूप है तो वाइल लूप क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज है। बस 2 मिनट लगेगा कि ये ऐसे होता है, ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे रन करता है। फॉर लूप है तो उसमें क्या क्या चीज़ है। मैं सवाल लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने की, पूरी थ्योरी पढ़ने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। उतना आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसके लिए वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी को पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बेस्ट तैयारी आज के लिए और आगे नौकरी में भी अच्छी वो मदद करेगा। लेकिन अगर इतना नहीं कर सकते हो तो सिर्फ की पॉइंट्स की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़िए कि इफ है तो उसमें क्या होता है, इफ एल्स है तो क्या होता है, एलिफ है तो क्या होता है, वाइल होता है तो क्या होता है, फॉर होता है तो क्या होता है। इन सब चीजों में होता क्या है आखिरकार, इतना तो पढ़ लीजिए। 2-2 3-3 मिनट लगेंगे एक पॉइंट में। इतना अगर करेंगे तो 1 घंटे में आपका तैयार हो जाएगा। 30 पॉइंट से ज्यादा पूरी पाइथन में इस तरीके से नहीं है। सिलेबस खोलिए और पॉइंट का मतलब पढ़िए। हर पॉइंट पे 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा मत लगाइए। इतना सबसे पहला काम आप कर लीजिए, तभी कोई चीज वर्क करेगी। ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इस चीज को। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि कुछ क्वेश्चन पाइथन में इंपॉर्टेंट है, जैसे फेबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, रिवर्स करना नंबर को, या आपको फैक्टोरियल निकालना हो, या आपको टेबल प्रिंट करानी हो। इस तरीके से जो फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको लगाना है। बमुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं। ऐसा सर क्यों करना है, जब आप एक बार थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े रहेंगे और इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसको पूरा काम जो अभी तक बताया हूं इसको करने में 3 घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। क्या चीज, सबसे पहले की पॉइंट का मतलब समझिए। इफ है तो इसका मतलब क्या होता है इतना समझ लो। पूरा एकदम सर्वोपरि नहीं हो जाओ, लेकिन इसका मतलब तो समझ लो। इफ लिखा कैसे जाता है, एलिफ यूज कैसे किया जाता है, इफ एल्स यूज कैसे किया जाता है। फिर जो फेमस क्वेश्चन है 10-12 उसको अच्छे से समझ लो कि किस तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग काम कर रही है। इतना कर लोगे तब आप एमसीक्यू की तरफ बढ़ो। ठीक है, 2 काम कर लिया। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज चीजें इसमें क्लियर होती जाएंगी। इसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, चाहे तो कहीं से भी देखो।
लेकिन चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखो। ठीक, तीसरा स्टेप ये हो गया कि आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने, जैसे इफ वाला मैंने पढ़ा, एलिफ वाला, तो इफ और एलिफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने देख लिए, या जो भी आप चैप्टर पढ़, मतलब एक चैप्टर उठाओ और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे हर चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते जाओ। और आखिरी में सेपरेटली आउटपुट के क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ लगाइए। कैसे लगाइए? आप टॉपिक सर्च करिए, इफ के आउटपुट क्वेश्चन, या एलिफ के आउटपुट क्वेश्चन, या व्हाइल के आउटपुट क्वेश्चन, या फॉर के आउटपुट क्वेश्चन। इस तरीके से आप 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक से लगाएंगे तो आपका पाइथन इतना तैयार हो जाएगा कि A ग्रेड तो आराम से पा जाएंगे। इतना ही सिर्फ करने पे, नहीं पाएंगे तो बता दीजिएगा। इतना करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगा कर देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। बस करना क्या है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, मतलब आंख बंद करो और ये 4 स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले क्या करना है, की पॉइंट्स का मतलब समझना है कि ये लिखा है तो इसका क्या यूज है, किस तरीके से पाइथन में प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरा, जो फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट हमारा पाइथन का क्लियर हो जाए। तीसरी चीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने हैं। और चौथी चीज, आउटपुट की क्वेश्चन लगाने हैं। सर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें उलझा देती हैं, जिसमें हम उलझ जाते हैं, हमको नहीं समझ में आती है, छोड़ दो ऐसी चीज। ठीक, मतलब मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ इस चीज को कि अगर कोई सवाल है जो फंस जा रहा है आपका इस समय पे, जब आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस टॉपिक को छोड़ दो, उसमें परेशान मत हो। आपका जो समय है उसको बाकी टॉपिक में लगाइए। ये चीज उसके लिए है, मतलब उस समय के लिए है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास पर्याप्त समय है, तो वो हर डाउट को क्लियर करता जा रहा है। एग्जाम टाइम में आप हर डाउट को क्लियर नहीं कर सकते, आप सुपरमैन नहीं बन जाओगे। आपको एग्जाम देना है तो रियलिटी के साथ चलिए, और एक टॉपिक में महाभारत मत मचाइए कि सर ये कैसे हो गया, हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करें, हम आगे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इस चीज को छोड़िए। अगर आपको पढ़ने की जिज्ञासा है तो उसको कहीं अलग से नोट कर लीजिए, आगे बढ़िए, और जब आपके पास समय हो तो आप उस डाउट को क्लियर करिए। नहीं भी होता है परेशान मत हो, उस एक चीज से आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। बहुत से बच्चों को देख रहा हूँ कि एक टॉपिक पकड़ लिए हैं कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, और उसी में अपना समय काट रहे हैं। तो ये तो भाई क्या ही बोला जाए, इस तरीके से नहीं होगा। आपको चीजें खत्म ही करनी पड़ेंगी, चाहे आप चाह रहे हो या नहीं। तो ये सिंपल सा पाथ है, इसको फॉलो करिए, पास हो जाएंगे, अच्छा ग्रेड लेते आएंगे। उसके बाद हमारी आके तारीफ कर दीजिएगा। अभी के लिए ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।